चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो में गाली भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछा जाता ही है, तो आप त्रिकोणमिति को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो दूसरा नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और अगला चैप्टर है जय श्री राम दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th में 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैथ में कुछ चैप्टरों से पूछा जाता है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा किस किस चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो में गाली भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं आया तब, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है आप गाली देंगे तो यह अच्छा बात नहीं है, ठीक है। इस जो भी मैं चैप्टर बताऊंगा उसमें से कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, नहीं आया क्वेश्चन तो आप जो करना है वो कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में, ठीक है। अगर आ गया तो भाई छोड़िए, आ गया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि क्वेश्चन आ गया है तो चलिए मैं बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले। पहला चैप्टर क्लास 10th में त्रिकोणमिति जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस चैप्टर से हर साल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन में क्या कुछ कोई भी चीज़ में देख लीजिएगा ये क्वेश्चन तो उसी से पूछे जाते हैं। और चैप्टरों के बारे में मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलिए मैं बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको ले जाता हूँ। दो से 3 मिनट के वीडियो में मैं यहाँ पूरा बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे मैथ में। अगर क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएंगे तो आप लोग गाली दे सकते हैं, जितना भी गाली देना हो वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग तो गाली नहीं देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले जाते हैं। चलिए मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि मैथ के कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिनसे 5 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला चैप्टर हो त्रिकोणमिति चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछा जाता ही है, तो आप लोग त्रिकोणमिति को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो दूसरा नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन 5 नंबर के आ जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और अगला चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी से 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर है प्रायिकता, तो प्रायिकता को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछा ही जाएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते तो आप लोग जो करना है भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से कुछ नहीं, इससे उतना क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और त्रिभुज से भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछने की संभावना है, आप इस भी चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए बता दूं तो वास्तविक संख्या से कुछ ही क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा, बहुपद से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दो चर वाले रैंकिंग इसी इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग ये तीनों चैप्टर 1, 2 और 3 चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और 4 को भी हो सकता है तो कर लीजिएगा, और 5 को तो भाई करवे कीजिएगा, क्योंकि 5 चैप्टर से करना ही होगा कि 5 चैप्टर से क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो 5 चैप्टर को ऑब्जेक्टिव के लिए भाई रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर है जो आपको इम्पोर्टेंट है। भाई सब चैप्टर को आप लेकर चलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, देखिए आपका क्वेश्चन डबल पूछा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक चैप्टर से पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो चैप्टर से पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और 2 नंबरिया 5 नंबरिया पूछना है, मैंने उसे इम्पोर्टेंट में रख दिया। जैसे सांख्यिकी से पूछ सकता है, माध्य माध्यक बहुलक से पूछ सकता है, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मुझे मैथ में 100 नंबर लाना है, तो आप लोग इस चैप्टर को कह रहा हूँ फुल्ली रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपका 40 दिन बचा होगा। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर को बनाते हैं तो
अभी आपके पास 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट है। आपका 7 से 8 2 सप्ताह में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होगा हो जाएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे नंबर से पास करूं, तो आप लोग इस चैप्टर को कृपया करके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आपका 450 प्लस नंबर कहीं भी नहीं जाएगा भाई। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते हैं तब, अगर अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया, अगर आपका मैथ में 100 नहीं आया, तो आप लोग जो भी कह सकते हो वो कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कभी जाना तो कभी भी रफ नहीं करना। एग्जाम में जाने के बाद थोड़ा सा घसना उछना नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है।